सब अगर आप इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त से वो जो शुक्र वाला मामला है उस पर मैं आपको उस पर जो है ना वो एक सवाल आपको दे देती हूँ, आप उसके जवाब में जो है वो इसको मुफस्सल बयान कीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे रोज़े रखा करो। दाऊद जो थे वो बहुत इबादत गुजार थे। अब रमज़ान मुबारक का महीना भी है, हमारे रोज़े कैसे हैं और जो दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है उससे कैसे जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं? शुक्र ही नहीं करते ना, तो शुक्र नहीं करते ना, शुक्री में रखे जा रहे हैं। अभी आपने माफ़ी चाहता हूँ हसद की बात की, तो ये तो एक माइंडसेट बन गया हमारा। हाँ जी, हसद। मैंने अगले दिन अपने कॉलम में लिखा, मैंने कहा जी मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, कोई एक ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर दूँ। तो वो कहता मुझे गाड़ी ले दो। तो मैंने कहा ये तो तुमने बहुत महंगी ख्वाहिश बता दी है, ये तो मैं पूरी नहीं कर सकता, कोई और ख्वाहिश दस। कहता फिर मेरे भरा को खोलो। अब इससे ज़्यादा क्या बात हो गया भाई। ये देखें इतनी हमारी बदबख्ती है कि हम इतने ज़्यादा, हाँ ठीक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतिका क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुर अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। अब इसका जो तर्जुमा है ना, उसने अर्ज़ की कि जिसके पास किताब का इल्म था मैं उसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। फिर जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया ये मेरे रब के फजल से है। मुझे बताएं, आज कोई बंदा एक कील उठा के उधर रखता है ना, कहता है मैं कीता है, सही बात है, मैं कर रहे हैं, ये मैं की प्रॉब्लम है सारी, मैं कर रहे हैं, कौन कर सकता है मेरे अलावा, मैं ना होता तो कौन करता, मैं ना होता तो कौन करता। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जिनके ऊपर सारी चीज़ें अल्लाह ने उनके ताबे कर दी हैं, जिनके कंट्रोल में काबू में कर दी हैं अल्लाह ने सारी चीज़ें, वो क्या फरमा रहे हैं, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और फिर इसके आगे कि मेरे रब के फ़ज़ल से है ताकि वो मुझे, अभी जो आपने शुरू में बात फरमाई थी ना, ये उसके साथ आ गई है कि मुश्किल आ जाए तो क्या है, ताकि वो मुझे आज़माए, ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। क्या बात है। और जो शुक्र करे तो अपने ज़ात के लिए शुक्र करता है, जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। अब बादशाह साहब मुझे बताएं आप, क्या ये आयत मुबारका हर बच्चे को, हर बड़े को, हर जवान को, हर बूढ़े को याद नहीं होनी चाहिए? आपने फरमाया कि क्या हो, वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। तो जनाब हम तो नाशुक्री करते हैं अक्सरियत में, बिल अमूम मिन असल कौम हम नाशुक्रे हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि हम कैसे हमें फेंटी क्यों पड़ती है जी, हमें लोग क्यों धुतकारते हैं, हम कामयाब क्यों नहीं हैं, हमारी मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं, हमारी आसानियाँ कहाँ चली गई हैं। इसलिए चली गई हैं कि हम हर चीज़ को कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। हम रास्ता रोकते हैं, हम गले दबाते हैं, हम आवाज़ें दबाते हैं, हम लोगों को बड़ा होने नहीं देते, हम लोगों को ऊपर बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। हो तो रहा है क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, अगर कोई शख्स तरक्की कर रहा है मेहनत करके, हम उसके पाँव खींच के ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का फ़ैसला है, अगर उसने तरक्की करनी है तो उसने करनी है। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के कामों में टांगे अड़ा रहे हैं तो मुंह काला आपका ही होना है जो करेगा। जिसके लिए अल्लाह का फ़ैसला, उसने अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुँचना ही पहुँचना है। अगर वो ये कहता रहेगा हर कामयाबी के बाद कि क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल करेगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल करेगा, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल करेगा। जनाब कौन रोकेगा उसकी कामयाबी? क्या बात है। तो हम ये कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवा कौन है जो करके दिखाएगा? यहाँ पे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। मौजज़ात और इख्तियारात होने के बावजूद भी नबियों का ये जो है क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये उनका जो है वो सिलसिला है। तो मौलाना साहब, जैसा कि हाफ़िज़ साहब ने बताया शुक्र का और फिर अल्लाह ताला के